हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड यानी चैप्टर 2 है बच्चों, विलियन, जिसमें आज हम प्रतिशतता के बारे में बात करेंगे। प्रतिशतता के साथ साथ बच्चों आपका द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है ना, आयतन प्रतिशतता क्या है, और इससे संबंधित जितने भी आंकिक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे आंकिक क्वेश्चन हैं, एक एक करके आपको यहाँ पे कंप्लीट समझाने वाला हूं। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन आज तैयार कर लेंगे। हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते बच्चों। सबसे पहले हम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे सीधा बच्चों जो हम पढ़ने आए हैं प्रतिशतता के बारे में। ये प्रतिशतता होता क्या है थोड़ा आप समझिएगा। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो बच्चों, आप अपने थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम आपने दिया, यदि मैं आपसे कह देता कि पूर्णांक कितना था, तो यदि मैं अब केमिस्ट्री में बात करूं तो केमिस्ट्री में जो पूर्णांक है वो 70 अंक का है। ठीक है बच्चों, कितने अंक का? 70 अंक का है। ठीक है, अब बच्चों आपने बढ़िया अच्छे तरीके से कॉपी लिखा तो कितना अंक पाया उसके बारे में बात कर लेते हैं, प्राप्तांक। तो भैया आपने यहां पर कितना मान लू, 50 अंक है ना। कितना अंक बच्चों? 50 अंक। अब इसका परसेंटेज क्या 50% हो जाएगा? अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं अपन कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो प्रतिशत का मतलब यह है कि जितना हमने पाया उसको ऊपर रखते हैं बच्चों। ठीक है, जितना हमने पाया उसको ऊपर रखते हैं, ठीक, और जितने में पाया हमने उसको नीचे रखते हैं, और इसका जो गुणा है वो 100 से करते हैं तो आपका प्रतिशत निकलकर आ जाता है। प्रतिशत आपने निकाला, ठीक है, तो आप भैया कितने नंबर पाए? 50। कितने में से? 70 में से, गुणे में आपका 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपन कर देते हैं। देखो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, 50/70 है, गुणे में आपका 100 है। ठीक है, 0 से 0 काट दो, और भैया 5 है, 0 है, एक और 0 है, 7 का भाग दो। 7 का भाग दो, 7 सता 49, 7 सता 49, एक बचेगा बच्चों तो 10 हो जाएगा, 7 एक कम 7, फिर 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यदि हम 30 की बात, 7 चौका 28, ये आपका परसेंटेज निकल कर आया। मतलब आपने 71% जो है अंक प्राप्त किया। तो भाई साहब यदि कोई कह दे कि 50 अंक पाए तो 50% है, ये गलत है। मतलब 70 में यदि आपने 50 अंक लाया है, इसका मतलब आपका 71% है। ऐसे ही जब हम बिलियन की बात करते हैं कि बिलियन में कितना विलेय पदार्थ है या विलायक कितना है, इसका अपन परसेंटेज निकालते हैं। तो हमने कहा ना कि जितना में हमने मतलब प्राप्त किया उसको नीचे रखना है, यानी बिलियन का टोटल जो आयतन उसको नीचे रखना है। विलेय का निकालना है, विलेय को ऊपर रखो, विलायक का निकालना है, विलायक को ऊपर रखो। हाँ, इतना जरूर याद रखना, प्रतिशत हमेशा 100 भाग में ही निकाला जाता है। जैसे यहां पर मैंने गुणा किया 100 का, मतलब 100 भाग में ही निकाल रहे हैं, यानी जितना वैल्यू था उसको हम 100 के बराबर मानकर चल रहे हैं। फिर उसमें से समझिएगा, जितना वैल्यू था उसको हम 100 के बराबर मानकर चल रहे हैं बच्चों। फिर उसमें से हम कह रहे हैं कि 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम का निकालना है, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा सिंपल है, थोड़ा आप हमारे भाषा में समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, और आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा भाई चैनल पे पहली बार आए तो चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेना, ऐप में देख रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक, चलिए अपन बात कर लेते हैं कि कोई बिलियन है बच्चों, कोई भी बिलियन है। ठीक है, कोई बिलियन है, ठीक, बिलियन है। अब इस बिलियन की बात करें तो बिलियन का जो टोटल वैल्यू है, समझिएगा, बिलियन का जो टोटल वैल्यू है 300 ml है। 300 ml है। कितना बच्चों? 300 ml है। हमने कहा ना इसको 100 के बराबर मानकर चलना है, मतलब 300 को 100 से अपन क्या करेंगे? कंप्रोमाइज करेंगे। मतलब भाई 300 ml को 100 भाग में हम कंप्रोमाइज करते हैं। कितने भाग में? 100 भाग में।
तो 1 ml बराबर कितना हो गया आपका 100/300। अब हमने कितना मिलाया है, जैसे मान लीजिए विलेय का निकालना है, विलेय का हमने 40 ग्राम मिलाया है, तो 40 ग्राम के लिए 40 ग्राम के लिए तो आप लोग बच्चों एक सिंपल वे से कह सकते हो कि 40 गुणा 100/300। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका प्रतिशतता निकल कर आ जाएगा। बात को समझना है थोड़ा सा, हम कितने भाग में लेकर चल रहे हैं बच्चों, 100 भाग में। यानी प्रतिशतता निकालने के लिए हम जितना भी वैल्यू देके रखा है, टोटल विलेय और विलायक टोटल मिलाकर, मतलब बिलियन का जो पूरा पार्ट देके रखा है उसको हम 100 भाग मानकर चलेंगे। और इसकी परिभाषा भी हम लेकर चलते हैं तो कि वह बिलियन के 100 भाग या 100 आयतन भाग में विलेय के भागों की संख्या प्रतिशतता कहलाती है। यानी किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी बिलियन के 100 भाग में, 100 मतलब 100% है ना, किसी बिलियन के 100% भाग में यानी पूरे के पूरे भाग में कितना विलेय पदार्थ है वो उसका परसेंटेज कहलाता है, प्रतिशतता कहलाता है। प्रतिशतता केवल विलेय बस का नहीं हो सकता है, आप विलायक का भी निकाल सकते हो बच्चों। आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े ना प्रतिशत संगठन, ठीक है, उसे को थोड़ा मॉडिफाई करके निकाला गया प्रतिशतता परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट उसमें उपस्थित है उसको अपन 100 भाग में लेकर चलेंगे, जो आपको यहां पे मैं समझाया बच्चों, इससे आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अरे भैया सेलेक्ट नहीं हुआ यार, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन क्लीन ही करते हैं। क्या है ना भी डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा इसको सीखना है, धीरे धीरे आपको पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ सीखेंगे और बढ़िया तरीके से आपको मजा भी आने वाला है। तो आप प्रतिशतता के बारे में समझ गए कि किसी बिलियन के 100 भाग में, किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल फार्मूला कह दूं कि ये फार्मूला आपको तैयार करना है तो बिल्कुल तैयार करना है। जैसे मैं कह देता प्रतिशतता, ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया था ना कि 100 भाग में ही निकालना है, तो भाई विलेय की मात्रा कितनी है तो उसको ऊपर रखो बच्चों, विलेय की मात्रा। ठीक है सर, विलेय की मात्रा को हमने ऊपर रख दी, नीचे बच्चों बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा इसको हमने नीचे रख दी और इसमें हम 100 का गुणा कर दिए, 100 का गुणा कर दिए, इससे आपका प्रतिशतता निकल कर आ जाएगा। हम आपको एक एक अंक की क्वेश्चन कराएंगे तब चीजें क्लियर हो पाएगी, आप परेशान मत होना। अभी तो ये तो समझ गए ना कि 100 भाग में ही निकालना है। जैसे कोई भी बिलियन देख रखा है उसको 100 भाग में तुलना कर देना है। ठीक है, मान लीजिए 250 ml दिया है, अब इससे आप 1 ml निकाल दो, 1 ml मतलब 100/250 और जितना आपने विलेय मिलाया है उसका गुणा कर दो, वही चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता की। देखो भाई, हो सकता है विलेय पदार्थ ग्राम में दिया हो या हो सकता है विलेय पदार्थ ml में दिया हो, यानी मिलीलीटर या लीटर में दिया हो। भाई जैसे मैंने कहा कि भाई विलेय पदार्थ हम मान के चलते हैं शक्कर है, इसका 5 ग्राम 250 ml में मिला हुआ है, तो जब 5 ग्राम की बात आ गई तो वहां द्रव्यमान दे के रखा है, लेकिन वहीं पे NaCl ले लिया हमने और NaCl का 10 ml दे दिया, तो फिर वहां पर तो आयतन दे रखा है। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे द्रव्यमान प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता? कि जैसे मान लीजिए द्रव्यमान का मतलब ग्राम यानी भार उसका दे के रखा है, ठीक है, और यदि मिलीलीटर में दिया है मतलब आयतन दिया है। तो द्रव्यमान के अनुसार, किसके अनुसार? द्रव्यमान के अनुसार किसी विलेय के 100 भाग में उपस्थित विलेय की संख्या या विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। वहीं पे बच्चों हम आयतन प्रतिशतता के बारे में बात करते हैं कि आयतन के अनुसार किसी विलेय के 100 भाग में, किसी विलेय के 100 भाग में उपस्थित विलेय का आयतन। ठीक है, चीजें क्लियर? तो यदि आपसे द्रव्यमान प्रतिशतता तो एक ही चीज है, विलेय की मात्रा बटे विलेय की मात्रा गुणा 100। ठीक है, अब यहां पे द्रव्यमान प्रतिशतता की बात आ गई कि सर द्रव्यमान प्रतिशतता क्या हो जाएगी?
तो ठीक है भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो देखिएगा विलेय का निकालना है ना, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक प्यारे बच्चों। नीचे विलयन का द्रव्यमान, और फिर क्या करना प्यारे बच्चों, गुणा में 100 करना है। जिसको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तब तक हम थोड़ा सा, जो पसीना बह रहा है ना, पढ़ाते समय पानी आ जाता है ना, कहते हैं ना नानी याद आ जाएगा जब पढ़ोगे, तो पानी आ जाता है। चलो कोई बात नहीं है। अब हम बात करेंगे किसी विलयन का आयतन प्रतिशत। आयतन के अनुसार विलेय के भावों की वह संख्या जो आयतन के अनुसार विलयन के स्वभाग में विलेय रहता है। आप मेरे भाषा के आधार पर लिखें कि भाई आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगा। अरे भैया तू भी ना यार, कहां चला गया भाई, ये द्रव्यमान प्रतिशतता में चल रहा है। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ठीक है। अब लिखने का प्रैक्टिस। अब देखना, विलेय का आयतन हो सकता है, विलेय का आयतन हो, है ना, विलेय का आयतन हो, आयतन, ठीक है, बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन, और गुणा में बच्चों आपका 100 रहेगा, गुणा में आपका 100 रहेगा। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। वैल्यूम परसेंटेज, मतलब ये तीनों फार्मूला, सबसे बढ़िया फार्मूला मैं इसका प्रयोग करूंगा, प्रतिशतता, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहां से भाई अंकी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलो सिर्फ 2-2 मिनट का समय लेंगे पर क्वेश्चन में। यदि 5-6 क्वेश्चन है तो 10 मिनट का समय। चलिए फटाफट बात करते हैं बच्चों। 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा निकालनी है। आप लोग मेरे जैसे हल करना, एग्जाम में बराबर नंबर मिलेगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, हल, ठीक है, ठीक बच्चों, हल, यहां पे अंडरलाइन करेंगे। NaOH के 200 नहीं 10% NaOH का प्रतिशत मान, देखो बच्चों NaOH का प्रतिशत मान, NaOH का प्रतिशत मान कितना है, 10%। तो यहां पर आप लिख लो 10%, ठीक है बच्चों। 200 ग्राम विलयन में, विलयन की मात्रा कितने बच्चों, विलयन का, यदि विलयन 200 ग्राम है तो द्रव्यमान ही होगा। यदि आयतन होता तो आयतन लिखते बच्चों। द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम, 200 ग्राम है। NaOH की मात्रा की गणना करनी है और हमें NaOH की मात्रा क्या हमें पता है बच्चों, नहीं पता है, अज्ञात है। ये जो NaOH है ना, यही तो आपका विलेय है, यही तो आपका विलेय है, यही तो आपका विलेय है। अब प्रतिशतता का फार्मूला लगा दो। प्रतिशतता, प्रतिशतता क्या कहता है, NaOH की कितनी मात्रा है, NaOH की कितनी मात्रा है, यानी विलेय की मात्रा, भाई विलेय की मात्रा बटे बच्चों विलयन की मात्रा। किसकी मात्रा, विलयन की मात्रा, सही है, गुणा में 100। सर हमें तो प्रतिशतता देके रखा है 10%, तो इधर 10 कर दो। NaOH की मात्रा नहीं है पता, NaOH की मात्रा हमें पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, सही है। फिर प्यारे बच्चों विलयन की मात्रा कितनी है, 200 ग्राम, 200 ग्राम गुणे में 100, 00 से 00 कैंसिल, 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, आप एक लाइन और लिख लेना, NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा, ये किस में रहेगा बच्चों, 10 दूनी 20 ग्राम, 10 दूनी 20 ग्राम। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बताओ, बाकी जिसको प्रॉब्लम नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। और आसानी से आप कर सकते हो,
कोई भाई नंबर नहीं काट सकता आपका, ठीक है? कोई दिक्कत बच्चों? चलो ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 ग्राम H2SO4 1000 ml बिलियन में उपस्थित है, तो H2SO4 की प्रतिशतता की गणना करनी। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है प्यारे बच्चों, बढ़िया है। हम उसी तरीके से कराएंगे हल, हर बच्चा अच्छे तरीके से करेगा। थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ही पतला हो गया, ऐसे, अरे भैया ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले 40 ग्राम H2SO4, H2SO4 की मात्रा, H2SO4 की मात्रा कितनी है बच्चों? 40 ग्राम। कितना? 40 ग्राम। मतलब विलय की मात्रा देके रखा है, विलयन, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा कितनी है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर 1000 ml, मतलब आयतन इस बार देके रखा है 1000 ml में, मतलब आयतन में है। तो हमको क्या निकालना है? H2SO4 की प्रतिशतता, की प्रतिशतता, सही है कि नहीं? अब फार्मूला लिखूं कि डायरेक्ट कर दूं बच्चों? तो आप लोग कहोगे सर डायरेक्ट कर दो। अरे कर दो सर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। विलेय की मात्रा, ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हो, ग्राम में है तो विलेय का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहने दो बच्चों। नीचे आपका बिलियन का आयतन देके रखा है, फटाफट करते हैं। आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, गुणे में 100 का गुणा करना है बच्चों, बस फटाफट कर दो। 1 मिनट का और समय लगेगा। अरे सर 1 मिनट भी काहे? विलेय का द्रव्यमान कितना? 40, ठीक है सर। कितना में मिला हुआ है? 1000 में। गुणे में आपको 100 करना है, डबल जीरो डबल जीरो, जीरो जीरो आ गया बच्चों, 4%। 4% है, खत्म कहानी। 4%। H2SO4 की प्रतिशतता कितने परसेंट? 4%। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट करें भाई, फटाफट करें। अगले नंबर पे चलते हैं। 30 ml एथिल एल्कोहल 275 ml जल में विलेय है। इस बार ध्यान रखना, जल में यानी विलायक में विलेय है। सर इस बार तो फंसा दिया आपने, इस बार हम फंसा दिए। देखो भाई, इस बार हम बता रहे हैं, हल करते हैं थोड़ा सा। इस बार हमने क्वेश्चन को फंसाया है। देखना, विलेय की मात्रा, विलेय मतलब एथिल एल्कोहल C2H5OH, 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 ठीक है। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी है प्यारे बच्चों जानते हैं? 30 ml है, 30 ml है, ठीक। इसके बाद एल्कोहल 250 ml जल में मिला हुआ है, यानी जल का मतलब है बच्चों विलायक। क्या है? विलायक, जल विलायक है, ठीक है। विलयन दिया होता तो हम विलायक ना लिखते, तो विलायक का जो मान है 270 ml है, और हमें टोटल वैल्यू चाहिए ना, तो टोटल वैल्यू मतलब विलयन की मात्रा, टोटल वैल्यू मतलब विलयन की मात्रा, और विलयन की मात्रा इसका मतलब बच्चों कितना हो गया? 30 प्लस 270 यानी आपका 300 ml। कितना? 300 ml। अब हमें किसका निकालना है? एथिल एल्कोहल C2H5OH का प्रतिशतता बच्चों। क्या निकालना है? प्रतिशतता, प्रतिशतता। तो प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका मान कितना है? 30 ml, ठीक है। कितने में? 300 में, गुणा 100, डबल जीरो, और 30 में 10, 3 का भाग जाएगा बच्चों तो 10%। ये लो आंसर आ गया, ये लो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब मजा आया? ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है भाई। बोले सर मजा नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। किसको किसको मजा नहीं आया बताना, आप लोगों से बनेगा यार। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना, अभी 2-4 बच्चे ने कमेंट किया सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। हम कहते हैं बेहतरीन नंबर लाएंगे। पढ़ने वाला बच्चा हमेशा नंबर लाता है। जो जो
लास्ट तक जुड़ा रहेगा वो बेहतरीन नंबर ही लाएगा। अब देखो 25 ग्राम बेंजीन में 25 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशतता बहुत सिंपल है बच्चों, सिंपल है, इसका बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हल करेंगे, देखो एक दो लाइन तो लिख लिया करो। बेंजीन की मात्रा कितने है पर बच्चों, कितना है 22 ग्राम, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की मात्रा कितनी है पर बच्चों, इसकी भी है 22 ग्राम। यानी टोटल एक विलेय और एक विलायक मानकर चलो तो बिलियन की मात्रा टोटल कितनी हो जाएगी बताओ जरा। यानी बिलियन का द्रव्यमान, दोनों ग्राम में है तो बिलियन का द्रव्यमान भी आप कह सकते हो। तो दोनों को जब आप जोड़ोगे तो बोलोगे सर 22 धन 22 यानी जो 44 ग्राम है ये बिलियन का क्या आ चुका है, द्रव्यमान आ चुका है। अब हम बेंजीन की प्रतिशतता निकाल दें दो लाइन में, बेंजीन की प्रतिशतता बोलो सर कैसे निकालेंगे। देखो भाई जिसका भी मान निकालना है उसको ऊपर टोटल कितना है 44 और गुणे में 100, बड़ा सिंपल है, 22 दूनी 44 और 2 का भाग 100 से जाएगा तो 50, तो 50% आ गया। किसी कोई प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं बेंजीन का आ गया CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रतिशतता। बोले सर इसका तो और इजी होगा, बिल्कुल होगा। इसका जो मान कितना था 22 ग्राम, टोटल कितना था 44 गुणे 100 सेम है बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका 50%। 50%। यदि इतना इजी क्वेश्चन में भी आपको टाइम लग रहा है इसका मतलब भाई साहब आप अच्छे तरीके से समझ नहीं रहे। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, आगे चलें। स्क्रीनशॉट लेना है तो समय देता हूं, बाकी जो बच्चा अभी तक नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं नोट्स के, आप बाय कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा 96 85 29 91 49, ठीक है 9685299149 96 85 29 91 49। थोड़ा सा कभी कभी ब्लर हो जाता है, क्यों, ऑटो एडजस्ट करता है भाई, क्यों कैमरा वाले बाबू थोड़ा देखो तो। चलो ठीक कोई बात नहीं। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम, वाह, 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। देखिए भाई 25% इसका मतलब क्या हुआ 100 में 25 तो 300 में 75, 40% मतलब 400 में 40% है, इसका मतलब 4 चौको 160 ग्राम। तो भाई यहां पर देखो 25% बिलियन के 300 ग्राम एवं 40% बिलियन के 400 ग्राम, यानी दो घटक हैं। सबसे पहली बात तो दो घटक हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम दो घटक मान के चलते हैं, माना दो घटक है, ठीक है। हल करेंगे, ठीक है। पहले घटक का 25% का मतलब क्या बच्चों, मतलब 100 में 25 ग्राम, तब 300 में 25 गुणे 3 मतलब 75 ग्राम। यानी पहले घटक का द्रव्यमान आ गया बच्चों, पहले घटक का द्रव्यमान आ चुका है ना, पहले घटक का द्रव्यमान आ गया है, पहले घटक का द्रव्यमान आ गया है। क्या आया प्यारे बच्चों, पहले घटक का द्रव्यमान आया है कितना 75 ग्राम। हम अब दूसरे घटक में चलते हैं, दूसरे घटक की बात करते हैं बच्चों, दूसरे घटक की बात करते हैं। दूसरे घटक 40% का मतलब क्या सर, इसका मतलब ये हुआ 40% का मतलब ये होता है कि 100 में 40 ग्राम, 100 में 40 ग्राम। तो भाई पहला घटक 300 ग्राम में था, दूसरा घटक 400 ग्राम में, तो 400 ग्राम 400 में
घटक का द्रव्यमान कितना होगा प्यारे बच्चों? 4 चौको 16, 4 चौको 16, 160 ग्राम। इसी को लोग नहीं समझते, समझिएगा बच्चों। पहला बिलियन है, 25% का मतलब 100% यदि बिलियन है तो उसमें 25 भाग बिले है, तो 300 ग्राम बिलियन है मतलब 75 ग्राम बिले है। बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई बिलियन देके रखा है और उसमें 25% है। 25% का मतलब है 100 में से 25 बिले है, 100 में से 25 बिले है, 100 में से 25 बिले है, 100 में से 25 बिले है। तो 100 में जब 25 बिले है और टोटल बिलियन 300 है तो इसमें बिले कितना होगा? इसमें बिले होगा 75। अब बच्चों दूसरा जो घटक है वो बोला है 400 ग्राम है, और 400 ग्राम में 40%, तो 400 ग्राम का 40% आप निकालोगे भी तो 160 आएगा। इसका आप आसानी से निकालोगे भी तो 160 आएगा। अब हमारे पास दोनों घटक आ चुके हैं, हमारे पास दोनों घटक आ चुके हैं। अब क्या करना है बच्चों? हमको दोनों का द्रव्यमान यानी बिलियन टोटल दोनों घटक मिलाकर यदि दोनों घटक मिला दें तो मिश्रण का द्रव्यमान कितना होगा? तो पहले मिश्रण का द्रव्यमान निकाल लो। यहां पे आप निकाल लो मिश्रण का द्रव्यमान, मिश्रण का द्रव्यमान, मिश्रण का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों? आपका पहले का था 75 और आपका 160, सॉरी, मिश्रण का द्रव्यमान ये पहले का भाग 300 था, है ना, और भाई 400 यानी टोटल 700 आ गया। मिश्रण का टोटल 700 ग्राम। अब आप लोग बताओ प्रतिशतता कौन निकाल सकता है? मिश्रण का द्रव्यमान यानी आपस में मिलाने पर कितना कितना परसेंटेज है ये आपको निकालना है, ये आप लोग निकाल कर बताओ। ठीक है, निकाल लोगे ना बच्चों? ठीक, ये मिश्रण का द्रव्यमान हो गया, टोटल द्रव्यमान। अब भाई मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान कितना आएगा? विलेय का द्रव्यमान इसका भी बोल दोगे सर, इसका आ जाएगा आपका, पहले का आपका कितना था 75 और दूसरे का 160 यानी टोटल 5, 6 दूनी 12, 1 13 की 3 हासिल 1, 235। ये आपका आ गया बच्चों। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मिश्रण का प्रतिशतता कैसे निकाला जाता है बच्चों? प्रतिशतता कैसे निकाला जाता है? टोटल कितना है 235 डिवाइड बाय 700 गुणे 100, डबल जीरो कट गया यानी 235 भागे 7, 7 का भाग 2, 7 चौक 28, 3 से जाएगा बच्चों, 7 त्रिक 21, 23 है, 2 बचेगा तो 7 त्रिक 21, फिर बच्चों 3 बचेगा, 7 चौक 28। ये परसेंटेज आ गया, ये परसेंटेज आ गया। अब आपको लगेगा इसमें थोड़ा सा अजीबोगरीब वाली बात ही हो गई थी कि भाई इसमें से ये तो अपना बिलियन का है, पहले घटक के बिलियन का, दूसरे घटक का बिलियन का, तो दोनों घटक को जोड़ेंगे तो टोटल तो 700 आएगा। हमें इसमें विलेय निकालना है तो 300 का 25% 75 आएगा, 400 का 40% 160 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो विलेय आ जाएगा। तो विलेय का टोटल द्रव्यमान इतना और बिलियन टोटल दोनों को मिलाने पर मिश्रण इतना हुआ बच्चों। तो ये हम परसेंटेज निकालेंगे, तो जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर जितने में निकालना है गुणे 100 करना है, खत्म कहानी। और भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, इसको आपको करना है। 6.5 ग्राम एस्प्रिन है, 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए तो एस्प्रिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है, ध्यान ये रखना है, यहां पर ध्यान ये रखना है बच्चों, हल करते समय यहां पर याद रखना है कि विलेय का मान देके रखा है बच्चों, विलेय का मान कितना दिया है बच्चों? 6.5 ग्राम, ठीक है। और विलायक भी दिया है आपका, विलायक है, विलायक का मान कितना दिया है बच्चों? विलायक का मान तो ये दिया है आपका 450 ग्राम। तो बिलियन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा बच्चों? यदि बिलियन का द्रव्यमान आपसे पूछेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे
बिलियन का द्रव्यमान, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी 6.5 धन 450, यानी टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 456.5। अब जिसका भी परसेंटेज निकालना है आप निकाल सकते हैं। विलेय की प्रतिशतता निकालने के लिए आपको मैं फार्मूला बता देता हूं। तो विलेय की प्रतिशतता, विलेय का मतलब बच्चों आपने ले लिया है एस्पिरिन C2H2O की प्रतिशतता, बताओ बच्चों ये आसानी से बनेगा कि नहीं। प्रतिशतता कैसे निकालेंगे सर, टोटल कितना है अपना 456.5 नीचे है, किसका निकालना है, विलेय का, यानी 6.5 ऊपर है, गुणे में 100। कैलकुलेशन आप करना, ठीक है। इसके बाद विलायक, विलायक मतलब बच्चों, विलायक का मतलब है एसिटोनाइट्राइल यानी CH3CN, मेथिल साइनाइड जिसे बोलेंगे हम, की प्रतिशतता, ठीक है प्यारे बच्चों। कितना निकल कर आएगा, तो कहोगे सर 450 ऊपर रखेंगे और 456.5 नीचे, गुणे में 100। इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताना। कैलकुलेशन मोबाइल में कर लेना, घर में कर लेना, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। इसको कैलकुलेशन करना, ये आपका बच्चों पूरा का पूरा खत्म। लगता था कि 10-5 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन क्लासेस लंबा क्यों चल रहे हैं भाई। हम देखिए ना कितने अंक की क्वेश्चन करा दिए आपको, कितने अंक की क्वेश्चन इस पे लेकर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 तो अंक की क्वेश्चन हो गए। लेकिन मजा भी आएगा यार, जब लगातार आप क्लासेस करोगे, एक एक क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा। लेकिन हाँ, नोट्स जरूर ले लेना आप लोग। शिव कोचिंग क्लासेस का मात्र 100 रुपए चार्ज है, 9685 299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।